यदि भारत चाहिए, सर्वोपरि भारत चाहिए, तो ये भारतीयता अपनानी होगी। भगवान कह रहे हैं कि जिसने अंतःकरण यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ, सभी इंद्रियों के साथ, आंख नाक कान त्वचा और इसके साथ शरीर जिसने जीत लिया है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। कैसे? आवश्यक है जितना अन्न लेना उतना लिया जाएगा, आवश्यक है शरीर के साधने के लिए उतने वस्त्रों का। जो जो इस परमात्मा, इसमें बैठा हुआ परमात्मा आत्मा के रूप से, उसके लिए जितना आवश्यक है, उसके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं हैं वह सब मेरे काम की नहीं। इसका नाम है समस्त भोगों का परित्याग, भोग सामग्री का परित्याग। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, मैं इस गीता के पाठ को, गीता के अध्ययन को, गीता के प्रवचन को भारत के लिए कर रहा हूं। बंधुओं, भारत के लिए बात कर रहा हूं। कहता रहूंगा, बोलता रहूंगा, तब तक बोलता रहूंगा जब तक मेरे सामर्थ्य, मेरी शारीरिक क्षमता या मेरे जो भी सामर्थ्य है वो काम करती रहेगी, तब तक बोलता रहूंगा। अब कोई कहे बोल, कर भी रहा हूं, कर भी रहा हूं, मेरे साथ में बैठ करके देख लेना, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। मैंने उन विषय विलासताओं को तब से लेकर के आज तक, आवश्यक वस्तुओं को जिनकी आवश्यकता उपयोग के लिए, उनके अतिरिक्त मैंने कोई विलासता की वस्तु, कोई विषय विलासता मैंने जीवन में नहीं उपयोग की है। देख सकते हैं जिनको संदेह हो मेरे जीवन के स्थिति को, यहां से लेकर, तब से लेकर अब तक। इसलिए बंधु यहां कहना चाहता हूं, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। यहां तो 5-5 भेष बदलते हैं हमारे शासक लोग एक एक दिन में, संत लोग 8-8 भेष बदल देते हैं एक एक दिन में। इनकी भोग सामग्री, अरे साहब, इनके महल देखो, रहने वाले महल, वो कुटिया आश्रम नहीं है। राम का नाम लेने वालों, राम ने राज दरबार में राजा बन के राम बैठते थे, अपने घर में जाकर के चटाई पर, जमीन पर बिछा करके सोते थे। यदि भारत चाहिए, सर्वोपरि भारत चाहिए, तो ये भारतीयता अपनानी होगी। भगवान कह रहे हैं कि जिसने अंतःकरण यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ, सभी इंद्रियों के साथ, आंख नाक कान त्वचा और इसके साथ शरीर जिसने जीत लिया है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। कैसे? आवश्यक है जितना अन्न लेना उतना लिया जाएगा, आवश्यक है शरीर के साधने के लिए उतने वस्त्रों का। जो जो इस परमात्मा, इसमें बैठा हुआ परमात्मा आत्मा के रूप से, उसके लिए जितना आवश्यक है, उसके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं हैं वह सब मेरे काम की नहीं। इसका नाम है समस्त भोगों का परित्याग, भोग सामग्री का परित्याग। एक मकान यहां, एक मकान हैदराबाद में, एक मकान बंगलौर में, 4 मकान दिल्ली में, 8 मकान दुबई में, कहां ले जाओगे? आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि सब दूसरे लोग दुरुपयोग करेंगे। तुम्हारे मतलब का तो 4x6 की इतनी जगह बहुत थी। बंधुओं, भगवान ने यह कहा कि जिसके द्वारा
अंतःकरणों और इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है, और जिसने सभी प्रकार की भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया है, परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। उसको कहा कुछ चाहिए, आकांक्षा कांक्षा सब खत्म। अब शरीर संबंधी, शरीर से जो भी कार्य हो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं कि पानी पी रहे हैं कि पत्थर डाल रहे हैं कि जो भी कुछ कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उन शरीर संबंधी समस्त कर्मों को करता हुआ भी वह कर्मों से नहीं बंधता। बंधुओं, सबसे बड़ा इस गीता शास्त्र का एक ही सिद्धांत है, वह है कर्म। कर्म करने के लिए गीता को कहा गया है, लेकिन कर्म को अकर्मण्यता के हिसाब से करने के लिए कहा गया है। कर, लेकिन उसमें बंध मत। कितना विचित्र है यह शास्त्र है, ग्रंथ। हम उससे नहीं निकल पा रहे। थोड़ा भी करके मैंने किया, मैंने, वाह। और तुम्हारी स्थिति तब दिखाई देती है, जरा गड़बड़ हो जाता है। वो मेरा विचार थोड़ा ही था, वो तो किसी और ने दे दिया था। फौरन तुम्हारी हवा निकल जाती है। इसलिए भगवान पहले से ही कह रहे कि जाने देना, तू भागीदारी क्यों बनता है उसका, अच्छे या बुरे का, कुछ नहीं, तू मस्त हो जाना। इसी लबर जंग में तो दुनिया फंसी है। थोड़ा अच्छा कर दिए स्प्रा होगी, थोड़ा बुरा कर दिए तो फिर गड़बड़ होगी। भगवान ने सारी कहानी इसी पर आधारित रख करके यहाँ कर्म के सिद्धांत को, विश्व का कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो इसके समकक्ष कर्म के विषय में जानकारी देता हो या समझता हो या मानता हो। क्या इससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता कि कर्म ही आपके जीवन का मुख्य आधार है, कर्म ही आपका बंधन है, कर्मों का ही भोग आप भोग रहे हैं। दूसरे को दोष भले ही दे दो, कुछ ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया उसको ऐसा हो गया, नहीं। आपके कर्मों का भोग आपको अच्छा बुरा मिश्रित भोगना पड़ रहा है, उसी में आप बंधे हैं। जिसने इस कलाकारी को पा लिया कि अब उसको कर्मों का कोई भी फल, कोई भी परिणाम प्राप्त ही नहीं होता, वही सिद्ध हो गया, वही पार हो गया, वही इस भारतीयता को समझ गया। तो बंधुओं, भगवान ने कह दिया, आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं बनता। उसकी काहे की आशा? आशा तो कर्म की होती है ना, भाई हमने ये किया है, हमने ये फैक्ट्री लगाई है, इसमें सब ये प्राप्त होगा, अभी हमने ये कर दिया तो इससे हमको ये प्राप्त होगा। जब खत्म ही कर दिया परिणाम को, तो आशा किस बात की? वह आशा रहित पुरुष सब कुछ कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। पाप क्या है? जिससे बंधन हो। पुण्य क्या है? जिससे मुक्त हो। इसलिए वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधुओं, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। वह सभी पापों से मुक्त, किल विष कहते हैं पाप को, उससे मुक्त हो जाता है। आगे भगवान इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। समय सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, लाभ शब्द इसमें दिया कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसको लाभ कहा गया। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो कुछ स्वयं अपने परिश्रम हो रहा है वो चल रहा, उसका मतलब नहीं, लेकिन जो कुछ भी सामने से हमको प्राप्त हुआ वह बहुत है, कम नहीं है, लगता है और भी कुछ अधिक ही है। जो उसमें संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का श्रवता हुआ है, मेरे पास ये है उसको इतना ज्यादा मिल गया, मेरे पास ये कम है उसके पास इतना ज्यादा है, ये ईर्ष्या का भाव है। स्वाभाविक रूप से जो भी कुछ प्राप्त है उसी में संतुष्ट है, और जिसका किसी से भी ईर्ष्या का भाव नहीं होता, सर्वदा जिसने ईर्ष्या का अभाव कर दिया है, और जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है, न कुछ ठीक हो बड़े खुश हुए नाच गाना, बिल्कुल नहीं, वह भी उसी का है।
और न कोई बहुत कुछ हानि हो गई, चाहे किसी की मृत्यु हुई, चाहे कोई आर्थिक हानि हुई, चाहे कुछ भी हुआ, उसमें भी वह शोक नहीं करता है। जो हर्ष शोकादि, यहां पर शब्द कहा गया, जो हर्ष शोकादि द्वंद्वों से, द्वंद्व का मतलब यहां पर ये और ये और ये और ये, यानी द्वंद्व, अच्छा बुरा, छोटा मोटा, खोटा खरा, ऊंचा नीचा, लाभ हानि, जय पराजय, इसी का नाम द्वंद्व है। क्योंकि ये संपूर्ण संसार द्वंद्व में ही फंसा रहता है और द्वंद्व के कारण ही उसके जीवन में मरणों और जन्मनो ये सब कार्य चलते रहते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान ने कहा है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। बात किसकी कर रहे हैं इसमें? कर्म की। कर्मणस्य बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है अर्जुन, उसको समझने जैसा है। यही बात भगवान यहाँ फिर कर्म की वार्ता तब से चलाए रख रहे हैं। यद्यच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर है। जो भी मिला स्वाभाविक उसमें पूरा संतुष्ट, पूरा संतुष्ट। द्वंद्वातीतो विमत्सर है, जो हर्ष शोकादि द्वंद्वों से मुक्त है। कुछ हर्ष वाली वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। हीरा पन्ना मोती माणिक तुम्हारे काम का नहीं है। तुम्हारे काम का वो धर्म है, वो अध्यात्म है, वो जो भगवान यहाँ बता रहे हैं। द्वंद्वातीतो विमत्सर है, समय सिद्धाव सिद्धौ च। जो सिद्धि में और असिद्धि में समान है, सफलता और असफलता में जिसको कोई भी न शोक होता है, न कोई स्पृहा होती है, न कोई हर्ष होता है। कृत्वापि न निबद्धते, ऐसा सिद्धि असिद्धि में जो समान रहने वाला कर्मयोगी है, वो कदापि कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। आगे बंधु यहां से चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।